अखिलेश के पीडीए नारे की निकल जाएगी हवा। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बता दी ऐसी दवा। अगले 24 घंटे में यूपी की राजनीति में दिखेगा बाबा वाला ट्रेलर। कैबिनेट फेरबदल से बनेगी तीसरी बार योगी सरकार। 2 साल से पीडीए की रट लगाते रहे अखिलेश। इधर मोदी और योगी ने चुपचाप बैठा दी ऐसी बिसात। दलित को डिप्टी सीएम, सपा के बागियों को मंत्री, ओबीसी को भी जगह। असली पीडीए तो बीजेपी खेल गई। योगी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे 6 नए मंत्री। ब्राह्मणों की नाराजगी भी हो जाएगी दूर। मनोज पांडे और पूजा पाल को मिलेगा वीआईपी पद। अखिलेश यादव के बाकी विधायक देखकर मलेंगे हाथ। अखिलेश यादव पिछले 2 साल से एक राग अलापते रहे, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसी राग पर काशीराम जयंती मनाई, अंबेडकर जयंती मनाई। हर मंच से बोला कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों की बात नहीं करती है। लेकिन जो चाल अभी मोदी और योगी ने चली है वो अखिलेश यादव के इस पूरे पीडीए वाले नैरेटिव की जड़ काट देगी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं और उससे पहले दिल्ली से लखनऊ तक एक बड़ा खेल तैयार हो चुका है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार मई के दूसरे हफ्ते में होने वाला है और इस बार ये सिर्फ 2-4 मंत्री बदलने की बात नहीं की जा रही। इस बार पूरी टीम 2027 के हिसाब से सजाई जा रही है। सबसे पहले ये समझिए कि इसकी तैयारी कैसे हुई। पिछले कई हफ्तों में जो हुआ वो कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी। बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े लखनऊ आए और कई नेताओं से बंद कमरे में बात की। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए और शीर्ष नेतृत्व से मिले। संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने भी इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नामों पर चर्चा हो चुकी है। पहले राउंड में कुछ नाम शॉर्टलिस्ट भी हो गए। बस अब दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार था जो मिल चुका है। यह सब बंगाल, असम और केरल के चुनाव के नतीजे आने के ठीक कुछ घंटे बाद ऐलान होने वाला है। अब आइए देखते हैं पूरे विस्तार में बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है। पहला दाव ब्राह्मण वोट बैंक पर है। अभी योगी कैबिनेट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 7 ब्राह्मण मंत्री हैं। लेकिन जब से जितिन प्रसाद सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने तब से ब्राह्मण कोटे की एक सीट खाली पड़ी है। विपक्ष पिछले कई महीनों से ब्राह्मण नाराजगी का नैरेटिव चला रहा था। अब बीजेपी उसी नैरेटिव का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 2 ब्राह्मण चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा और एमएलसी साकेत शर्मा के नाम चल रहे हैं। दूसरा दाव दलित वोट पर है। अभी कैबिनेट में बेबी रानी मौर्य समेत 8 दलित मंत्री हैं। यूपी विधानसभा में 86 सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व है और इनमें से 67 दलित विधायक बीजेपी के हैं। अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दलित वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उसका जवाब 1 या 2 दलित मंत्री बनाकर देगी। साध्वी निरंजन ज्योति को तीसरा डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है जो एससी समुदाय से आती है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के पीडीए वाले पूरे नैरेटिव का खेल खत्म हो जाएगा। तीसरा दाव ओबीसी पर है। भूपेंद्र चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये जाट समुदाय से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। साफ छवि वाले नेता हैं। इन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि अभी तक सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष में से कोई भी पश्चिम यूपी का नहीं है। ये एक बड़ा गैप है जो भरा जाएगा। और चौथा दाव सबसे तगड़ा है जो सीधे अखिलेश यादव की प्लानिंग पर हिट करता है। सपा से निकाले गए बागी विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल को बीजेपी मंत्री बनाने जा रही है। मनोज पांडे अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता हैं। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में खुद मंत्री रहे। 2024 के राज्यसभा चुनाव में इन्होंने सपा को छोड़कर बीजेपी का साथ दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। पूजा पाल ओबीसी समुदाय से हैं और यूपी में पाल समुदाय की आबादी करीब 7% है। इन्होंने भी विधानसभा में योगी की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने बाहर का रास्ता दिखाया। अब बीजेपी इन दोनों को मंत्री बनाकर 2 काम एक साथ करेगी। पहला कि सपा के अंदर ये मैसेज जाएगा कि जो बीजेपी का साथ देगा उसे इनाम मिलेगा, और दूसरा कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ सरकार में बैठे दिखेंगे। इसके अलावा महिला कार्ड भी खेला जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी पहले से ही विपक्ष को घेर रही है। अब कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर ये मैसेज और मजबूत किया जाएगा कि बीजेपी महिलाओं को सिर्फ वादे नहीं करती, पद भी देती है। अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। ब्राह्मण नाराज थे, नया ब्राह्मण चेहरा दे दो। दलित पीडीए की तरफ जा रहे थे, दलित डिप्टी सीएम बना दो। पश्चिमी यूपी में कमजोरी थी, जाट नेता को मंत्री बना दो। सपा के अंदर दरार थी, बागियों को मंत्री बनाकर दरार और गहरी कर दो। महिला वोट चाहिए, एक महिला मंत्री बढ़ा दो। कुछ मंत्री काम नहीं कर रहे, उन्हें हटाकर संगठन में भेज दो ताकि जमीनी तैयारी करें। ये कोई एक कदम नहीं है, ये पूरी बिसात बिछाई जा रही है जिसमें हर मोहरे की जगह तय है। अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाते रहे और बीजेपी ने चुपचाप हर जाति, हर वर्ग, हर इलाके को अपनी कैबिनेट में जगह देकर उस नारे को बेमतलब बना दिया। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी ने दलित को डिप्टी सीएम दे दिया, ओबीसी को मंत्री दे दिया, सपा के अपने लोगों को गले लगा लिया, तो अखिलेश यादव पीडीए का राग किसके सामने अलापेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बाबा ऐसा दाव खेलेंगे कि अखिलेश का पीडीए धरा का धरा रह जाएगा।